नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, जिस वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे थे ना, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी एमटीएस और हवलदार वैकेंसी 2024 के ऊपर। भैया नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। संपूर्ण आपको जानकारी बताने वाले हैं। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है ये तो हम आपको जानकारी देंगे ही। मात्र 10वीं पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें देखोगे ना तो दो प्रकार का आपका पोस्ट है। कौन कौन सा पोस्ट है भैया? एक है एमटीएस का, एक है हवलदार का। हर एक स्टेट का अलग अलग पोस्ट है। कहीं पर दोस्तों एमटीएस का पोस्ट है, कहीं पर हवलदार का पोस्ट है। तो प्रेफरेंस आपको क्या डालना है, सबका कोड अलग अलग है। सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, कहां पर कितना कितना पोस्ट है, सारा कुछ आपको जानकारी देने वाले। पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे जो लेटेस्ट वैकेंसी आता है सबका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, एमटीएस में कितना है, हवलदार में कितना है, अलग अलग दोस्तों है, वो देख लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, अगर टोटल पोस्ट की हम बात करें ना तो एमटीएस में आपका 4887 पोस्ट है और हवलदार की बात करें तो ये 3439। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं ना तो आपका 8326 पोस्ट होता है। यानी इतना पोस्ट आपका बम्पर पोस्ट पर बोल सकते हो कि वैकेंसी निकली हुई है। देखिए दोस्तों, आपको बता दिया टोटल नंबर पोस्ट, सारा कुछ जानकारी दे दिया। अब देखो दोस्तों, आपको जैसे मैंने बताया ना, पहले आपको एमटीएस का प्रेफरेंस डालना है, जहां पर ज्यादा सीट है वो, ठीक है। फिर हवलदार का प्रेफरेंस डालना है। हम आपको आगे वीडियो में बता भी देंगे। चलिए पूरा वीडियो को देखिएगा। अप्लाई का 31 जुलाई लास्ट डेट रखा गया है, तो लास्ट डेट तक वेट मत कीजिएगा, पहले फॉर्म भरा कीजिए। जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो 100 रुपये आपका फी लगेगा। बाकी एसटी है, फीमेल कैंडिडेट है या दोस्तों पीएच कैंडिडेट दिव्यांग है तो आपको 0 रुपया। करेक्शन की अगर हम बात करें तो 16 अगस्त से और 17 अगस्त 2 दिन आपका करेक्शन का दिया गया है। आप लोग बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, गलती का एक बात तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक ही बार में फॉर्म भरिए। करेक्शन का अगर करोगे ना तो एक बार में 200 रुपये आपका चार्ज लग जाएगा। सेकंड बार करेक्शन करोगे तो 500 रुपया चार्ज लग जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा एक ही बार में करेक्शन करने का, ठीक है। चलो बाकी एक ही बार में सही भरने का, करेक्शन करने की जरूरत है नहीं दोस्तों, ठीक है। बाकी पेपर होगा आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में। अक्टूबर में शुरू होगा, नवंबर तक पेपर चलेगा आपका एग्जाम। एज की गणना 1 अगस्त 2024 से की जा रही है। इस डेट तक दोस्तों 18 से 25 जनरल वालों बच्चों के लिए। कुछ कुछ ऐसा डिपार्टमेंट होता है ना दोस्तों, इसमें देखो भारत सरकार का अलग अलग मंत्रालय है, तो कुछ मंत्रालय है, कुछ पोस्ट उस पर दोस्तों आपका 27 साल तक भी एज लिया जाता है। ज्यादातर 90% पोस्ट पर दोस्तों आपका 25 साल होता है, 10% पोस्ट पकड़ लो उस पर 27 साल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ओबीसी हैं तो भैया 3 साल का छूट मिलेगा। एससी हैं या एसटी हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों देखो यहाँ पे एज डेट ऑफ बर्थ से मैं बता देता हूँ। जो 18 से 25 साल जिसमें एज चाहिए ना, इसमें दोस्तों ये पोस्ट एमटीएस के लिए 18 से 25 साल रखा गया। 2 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में जिनका जन्म हुआ है जनरल वाले बच्चों का। ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलता है, तो 1999 में 3 घटाइएगा 1996 हो जाएगा। और एससी एसटी को और दोस्तों को 5 साल का छूट मिलता है तो 1994 हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो जिसमें आपका 18 से 27 साल एज लिया जा रहा है, ये दोस्तों आपका सीबीआईसी और सीबीएन जो डिपार्टमेंट है ना हवलदार पोस्ट के लिए। और कुछ दोस्तों आपका फ्यू पोस्ट होता है एमटीएस के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो होता है तो बहुत कम ही पोस्ट होता है 27 साल के लिए। इसमें दोस्तों आपका 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के बीच में, ठीक है। बाकी 3 साल 5 साल का छूट तो मिलेगा ही। और यहाँ पर और भी जो कैटेगरी है, जैसे दोस्तों आप पीएच जनरल है 10 साल, 13 साल आपका ओबीसी एससी एसटी 15 साल का जो दिव्यांग है उसके लिए। बाकी 5 साल 3 साल जो कैटेगरी है जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है वो, ठीक है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास आपका रखा गया है, क्लियर है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई? देखो सिलेक्शन प्रोसेस रिटन पहले होता है जो कि सीबीटी होता है, कंप्यूटर टेस्ट आपका होता है, कंप्यूटर आधारित। बाकी इसमें दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया जिसको सेशन 1 सेशन 2 कहा जाता है। सेशन 1 क्वालिफाई नेचर का है, पास करना होता है। सेशन 2 पर आपका फाइनल मेरिट बनता है, यानी रिटन का ये चीज हो गया। फिर आपका फिजिकल होता है जो केवल हवलदार पोस्ट के लिए होता है, ये ध्यान समझिएगा। एमटीएस में फिजिकल नहीं होता है, डीबी होगा। फिर दोस्तों आपका मेडिकल होता है जो कि हवलदार पोस्ट के लिए मेडिकल होता है, समझ रहे हो ना। पहले एग्जाम फिर आपका दोस्तों आगे का प्रोसेस। अब देखो सेशन 1 ये जो मैंने बताया आपका, ये क्या है भैया? ये क्वालिफाई नेचर क्यूएन, ठीक है। इसमें 40 क्वेश्चन, 120 नंबर का, 45 मिनट का समय। 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर हुआ तब ना 120 नंबर हुआ, समझ रहे हो ना। इसमें निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। मैथ से 20 क्वेश्चन होता है 60 नंबर का, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 60, 20 कितना 40 क्वेश्चन 60 120 मार्क्स, ठीक है। इसमें पास करने के लिए कितना नंबर लाना है? तो ये अनरिजर्व है, जनरल है तो 30% लाना है। 40 क्वेश्चन में से दोस्तों 40 का 30% क्या होता है? चलो निकाल लेते हैं आपके सामने। यानी 12 क्वेश्चन आपको सही करना है। चाहे आप मैथ में कर लो केवल, चाहे रीजनिंग में कर लो, या दोनों जोड़कर आप 12 क्वेश्चन सही कर लो। जनरल के लिए ओबीसी है तो दोस्तों और कम होता है 10 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे तो आपको कम होता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया, तो भाई सिंपल है, सब लोग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है।
देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब इसकी तैयारी करने के लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये दोस्तों भर्ती परीक्षा 2024 के अकॉर्डिंग सिलेबस होने वाला है। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, साथ में दोस्तों 2023 का 10 सॉल्व पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाया गया, ताकि आपको आइडिया हो पिछला एग्जाम में किस टाइप का एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। बाकी 2150 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी शामिल किया गया है। दोस्तों प्रैक्टिस सेट तो आप लोगों ने देख लिया। अगर तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो ना, तो चक्षु पब्लिकेशन का दोस्तों संपूर्ण स्टडी गाइड भी आता है। स्टडी गाइड की खासियत ये है ना, सारा का सारा प्रश्न आपको थ्योरी के साथ देखने को मिलेगा। 2150 से ज्यादा प्रश्न और आपको 500 सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड करवाएगा। यानी कंप्लीट तैयारी के लिए दोस्तों ये दोनों बुक होने वाला है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नजदीकी बुक शॉप पर जाओगे वहां भी मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। बाकी ये जो देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, इसी पर आपको फाइनल मेरिट बनता है। 50 क्वेश्चन पूछेगा, 150 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 45 मिनट समय, 1/3 नेगेटिव होती है। बाकी जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस का जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, करंट अफेयर, ये सब मिल रहा था जनरल अवेयरनेस में। 25 क्वेश्चन 75 नंबर का, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 75। ये 2 सब्जेक्ट आप लोग देखो दोस्तों, ठीक है, मतलब जीके जीएस और इंग्लिश, इसी पर फाइनल मेरिट बनेगा। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको इसमें लाना है, ठीक है। हम एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कटअप वगैरह सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। स्टेट वाइज इसका कटअप जाता है, बिहार, यूपी, हरियाणा, तो आपको कहाँ पर फॉर्म भी अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, जहां का कटअप कम जाता है, हम वहां पर दोस्तों आप लोगों के एक कल वीडियो बना कर बताएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी फिजिकल के बारे में बात करें, जो कि हवलदार पोस्ट के लिए होता है। देखिए, यह पैदल चाल है भैया, रनिंग इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। 1.6 किलोमीटर 15 मिनट, इससे आसान हो सकता है कुछ। फीमेल का 1 किलोमीटर 20 मिनट। हाइट जनरल ओबीसी एससी 157। ये हवलदार के लिए है, फिजिकल ये ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों आपका हवलदार पोस्ट के लिए है। एमटीएस में कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम दो, नौकरी लो, ठीक है। जनरल ओबीसी एससी 157, फीमेल में 152। चेस्ट केवल मेल के लिए होता है, 81 से 86, मिनिमम 81। देखो एसटी का हाइट 152.5 होता है, फीमेल 149 होता है। वेट केवल महिलाओं के लिए 48 केजी, एसटी है तो 46 केजी, ठीक है। ये फिजिकल आप लोगों ने समझ लिया। तो प्रेफरेंस आप लोग भरोगे ना दोस्तों, तो वो प्रेफरेंस क्या डालना होता है, हर का अलग अलग कोड है, वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, कोड भी आप लोग फॉर्म भरोगे ना, तो कोड भी दिया गया है। जैसे देखो, ये हवलदार का जो CGST है चंडीगढ़ में आपका, देखो यहाँ पर कोड 11 हो गया, ठीक है। जैसे MTS का देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पर चंडीगढ़ में 12 कोड है। ये रीजन दिया गया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, तो ये आपको कोड अप्लाई करते समय भरना है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर वैकेंसी है, सारा कुछ आपको बताने वाले MTS में। ये कोड आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी कोड को भरना है, कोई भी छोड़ना नहीं है आपको। MTS पहले प्रेफरेंस रखिएगा, बाद में हवलदार। तो कोड देख रहे हो यहाँ पे, देखो जैसे आपका यहाँ पर हवलदार कस्टम में बात करें गोवा में दोस्तों, तो 51 कोड हो गया। ये फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस डालना होता है कि भैया 51 जैसे डालोगे ना प्रेफरेंस, तो भैया पहले वहाँ पर आपका कटअप मिला जाएगा, उधर लग जाएगा, तो ड्यूटी वहाँ पर होगा। तो सीट के अनुसार आपका सारा कोड होता है। तो ये देख लिया दोस्तों। अब सीट कहाँ पर कितना कितना है, ये दोस्तों आपको बताते हैं। देखो हवलदार के लिए दोस्तों अगर हम बात करें ना, देखो ये औरंगाबाद दोस्तों आपका, नागपुर में टोटल यहाँ पर देखोगे तो अलग अलग सीट है, दर्शाएगा कैटेगरी वाइज। जैसे आपका बेंगलुरु में देखो 59 आपका जनरल का, एससी का 27 है, 13 एसटी का, 26 आपका ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 6, 131 टोटल आपका सीट होता है। तो वैसे ही दोस्तों अलग अलग कैटेगरी। भोपाल में आपका 157 सीट है, हवलदार का बता रहा हूँ। भुवनेश्वर में आपका एक देखो 71 है, 79। चंडीगढ़ चेन्नई में आपका 135 है, दिल्ली में 10 है, गोवा है, गोवा कोलकाता है, कोलकाता में देखो 353 पोस्ट है, मुंबई में 304 पोस्ट है। वैसे ही दोस्तों रांची की अगर हम बात करें तो भैया 138 पोस्ट है, गोवा, कोलकाता, मुंबई, ये अलग अलग दोस्तों आपका दिया गया है। तो भाई कोई भी राज्य को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, इससे मतलब नहीं है कि आप कहीं के रहने वालों। टोटल 3439 आपका जो आपको मैंने बताया ना, आपका सीट हो गया, ये आपका हवलदार पे। बाकी दोस्तों आपका 4000 से ज़्यादा जो MTS के लिए बताया, ये कोड ध्यान रखिएगा, ये कोड भी आपको अप्लाई करते समय लगेगा। केवल हवलदार का यहाँ पर पोस्ट बताया गया है, कैटेगरी वाइज कितना कितना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आपको पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पर क्या डालना है वो भी आपको दिखाने वाला दोस्तों। तो वो कल वीडियो हो सकता है या शाम को ही दोस्तों मैं ट्राई करूँगा वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँ। बाकी यहाँ पर सीट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कितना सीट है हवलदार का और कितना आपका MTS का सीट है। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो 3439 सीट है आपका हवलदार का इन दोस्तों CBIC और CBN में। बाकी 4887 पोस्ट है MTS का इसका। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने समझ लिया। अब पूछोगे सर इसमें सैलरी क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। सैलरी जो है ना 30,000 प्लस स्टार्टिंग, धीरे धीरे जॉब करोगे 35, 40, 50, धीरे धीरे सैलरी इंक्रीज होता जाएगा 2-4 सालों में, ठीक है। और भारत सरकार का अलग अलग मंत्रालय है, उसमें जॉब होगा। अब आपके मन में सवाल है सर जॉब प्रोफाइल काम क्या होता है, तो वो समझाता हूँ। MTS का फुल रूप होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। आपको एक फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में बोलेगा कर दो, जेरोक्स करने का काम दे देगा, या और भी बहुत सारा काम होता है कि भैया उस ऑफिस में ये फाइल पहुंचाने के अलावा बोलेगा कि ये भी कंप्यूटर पर डाटा एंट्री करना है, वो भी काम होगा। मतलब मल्टी प्रकार का काम आपको दे सकता है, ऑफिस में ही काम होता है, ये समझिएगा। हवलदार का कभी कभी फील्ड में दोस्तों ड्यूटी लगा देता है,
ठीक है, खाकी वर्दी टाइप का इसमें भी मिलता है दोस्तों। हवलदार का बताने की जरूरत नहीं है, वो तो समझ लोगे। बाकी प्रमोशन डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप लोग कर सकते हो, LDC में जाओगे, ठीक है, जो CHSL के माध्यम से वैकेंसी निकलता है, उसके अंदर UDC होता है, तो आप सिलेक्शन मतलब आगे भी ले सकते हो प्रमोशनल, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर प्रमोशन के माध्यम से। तो ये सब सारा जानकारी मैंने दे दिया। चलिए, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट आपके लिए है, पूछ लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे जो लेटेस्ट वैकेंसी आता है सबका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिलेगा, उस पर डेली क्विज अगर आंसर किया, ऑप्शन वैकेंसी, संविदा पर वैकेंसी, सारी जानकारी वहां पर मिलता रहता है। ठीक है, धन्यवाद।